हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, अभी दिन के 2:30 बज चुके होंगे और आज हमें कुछ ज़रूरी काम करना है, तो यही लिए हमने दोपहर से काम शुरू कर दिया है। और सुबह से काम करते करते बहुत थक गए थे, तो दोपहर का बर्तन रख दिया था हमने भिगो के। हमने कहा चलो उठेंगे, थोड़ी देर आराम करने के बाद में तब बर्तन धुलेंगे। तो वही उठ के पहले बर्तन धुला है, उसके बाद में फिर चाय बनी थी अभी इस टाइम। तो गैस साफ हमने दोपहर में ही कर लिया था। बर्तन नहीं धुला था, बर्तन भिगो दिए थे, तो वही पहले बर्तन धुल के रख दिया है। उसके बाद में फिर चाय बना के पी ली है। फिर यहाँ पे आए हैं, मिट्टियाँ दोपहर में ही भिगोई थी और पूरे आंगन में मिट्टी लग गई है। जहाँ पे पुदीना लगा है वहाँ पे मिट्टी नहीं लग पाई थी, क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी चिकनी वाली। तो फिर जब फिर से आई है मिट्टी, तो हमने लगाना शुरू किया है। तो आज चल रहे हैं गमले में मिट्टी लगाने, क्योंकि गमला हमारा तुलसी माता का बहुत ख़राब हो गया है, मिट्टियाँ निकल रही हैं। तो आज गमले में मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि कई दिनों से सोच रहे थे मिट्टी लगाने का, लेकिन मिट्टी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो कल हमने मिट्टी मंगवाई है। फिर रात को भिगा दिया था मिट्टी और सुबह भी भिगाना पड़ा था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। तो खूब ढेर सारा पानी डाल के भिगा दिया था और उसके ऊपर टाट के बोरे छोड़ दिए थे। बोरे पे भी पानी डाल दिया था कि मिट्टी सूखे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुबह पे मिट्टी नहीं लगा सकते हैं। दिन में बहुत तेज़ धूप होती है और तुरंत मिट्टी लगाने के बाद अगर उतनी तेज़ धूप लगती तो ये जो हम मिट्टी लगाते हैं ना, तुरंत ही परत बन जाती और तुरंत मिट्टी निकलने लगती। तो यही लिए जब तेज़ धूप होती है गर्मियों के टाइम में, हम गमले में मिट्टी शाम को लगाते हैं। तो अब इस टाइम यहाँ पे धूप नहीं है, यही लिए अब पूरी रात मतलब ठंडा रहेगा यहाँ पे, धूप लगेगी नहीं, इसलिए शाम को लगाएंगे। फिर पूरी रात अच्छे से सूखेगी। फिर सुबह अगर दोपहर में यहाँ पे 11-12 बजे के टाइम धूप आती है, तो तब तक एकदम से सूख जाएगा, तो इसमें परत नहीं निकलेगी मिट्टी की। तो इस टाइम अब मिट्टी लगा देंगे यहाँ पे। और द्वार पे समी का पेड़ लगा है, वहाँ पे भी मिट्टी लगानी है, क्योंकि समी के पेड़ का तो गमला बना नहीं है, वहाँ पे चबूतरे की तरह बना है। लेकिन मिट्टी लगा दो तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। और दिया बत्ती जलाते हैं, वहाँ उस पर भी जल चढ़ाते हैं, तो उस पर भी मिट्टी लगा देते हैं। हम अभी जब यहाँ पे मिट्टी लग जाएगी तब चल के दिखाएंगे आप लोगों को कि समी के पेड़ का चबूतरा हमने किस तरह से बनाया है। और ये स्वास्तिक बनाया है, तो इसे भी अच्छी तरह से मिट्टी लगा देंगे और चिकना कर देंगे। फिर अभी इस पे एक बार मिट्टी से पुताई होगी, उसके बाद में फिर छूही मंगा के, जो खड़िया मिट्टी बोली जाती है, उससे गमले की पुताई करेंगे, तब जाके गमला अच्छे से बन पाएगा। अभी इस पे बहुत काम करना है, लेकिन अब तो मिट्टी लग गई है। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है तुलसी माता का गमला। लिपाई पुताई करने के बाद में तो घर आंगन अच्छे ही लगते हैं। और ये तो गमला है, माता रानी इसमें विराजमान है गमले में, तुलसी माता हमारी, जो हर घर में होती हैं हम लोगों के यहाँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है तुलसी माता, कितना प्यारा लग रहा है हमारा गमला। तो यहाँ पे मिट्टी लगाने के बाद में अब चल रहे हैं बाहर समी के पेड़ का चबूतरा बनाने।
आइए चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को ले चलते हैं अपने द्वार पर जहाँ पे समी का पेड़ लगा है। ये देखिए, यहाँ पे गमला नहीं बनाया, चबूतरा बनाया है क्योंकि ये पेड़ बड़ा हो चुका है, अभी छोटा नहीं है। देखिए कितना मोटा पेड़ है। तो यहाँ पे मिट्टी लगा देंगे क्योंकि जल चढ़ाते चढ़ाते और यहाँ का ये जो चबूतरा बना था ये ख़राब हो गया है, मिट्टियाँ चिटकने लगी थी, मतलब परत बहुत निकल रही थी। तो यहाँ पे भी मिट्टी लगा देंगे तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये होता है काम मतलब मिट्टी का। अगर साफ़ सुथरा कर दो तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन पेड़ हो या गमले हो, हर जगह लिपाई पुताई करने के बाद में सुंदर ही दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर मिट्टी लग गई है। अब नीचे जो चबूतरा बनाया है उस पे मिट्टी लगा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब पूरे चबूतरे में मिट्टी लग गई है और ये दिखा रहे हैं आप लोगों को, इतना बड़ा पेड़ हो गया है समी का। ये मतलब काफ़ी दिनों का लगा है, तो अब जाके इतना बड़ा हुआ है। इसमें डेली पानी डालते हैं और जल वगैरह चढ़ाते हैं, दिया बत्ती करते हैं सुबह शाम। और चबूतरे में मिट्टी लगाने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं छप्पर में झाड़ू लगाने। और इस समय नवरात्रि चल रही है तो अभी चूल्हे की पुताई भी कर देंगे, उसके बाद में फिर नहा के शाम की पूजा करने जाएंगे। तो यहाँ का सारा कूड़ा उठा लिया है हमने झाड़ू लगाने के बाद में। अब चल रहे हैं चूल्हे की पुताई करने। ये देखिए, और थोड़ी इसमें आग थी चूल्हे में तो उसे भी निकाल लेते हैं, तब चूल्हे की पुताई करेंगे क्योंकि यहीं पे फलाहार बनाएंगे इस टाइम। और इस समय तो नवरात्रि चल रही है, हर तरफ माता जी के भजन चल रहे हैं। शाम का टाइम है तो हमारे यहाँ मंदिर पे भजन बजने लगे हैं जो गांव में है। और दोस्तों, दिन में तो धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन शाम के टाइम का मौसम इतना प्यारा होता है, इस समय सुहाना होता है, हल्की हल्की ठंड होती है। और दिन में तो हवाएं तेज़ चलती हैं, लेकिन शाम को हल्की हल्की हवा चलती है तो बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है शाम का। और इस प्यारे से मौसम में हर तरफ माता रानी के जो भजन बजते रहते हैं, इससे और भी सुहाना हो जाता है वातावरण। और दोस्तों, अब चूल्हे की पुताई करने के बाद में चल रहे हैं नहाने के बाद में फिर माता रानी की पूजा करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे आके फलाहार बनाएंगे। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो अब चूल्हे की पुताई हो गई है। और दोस्तों, चूल्हे की पुताई करने के बाद का कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि लाइट नहीं आई थी, तो फिर एकदम से अंधेरा अंधेरा ही रहता। इन्वर्टर दिन में पंखे वगैरह चल गए थे, ये था कि शाम को लाइट आ जाएगी, तो फिर शाम को लाइट ही नहीं आई। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद का कोई भी वीडियो नहीं शूट हो पाया था। फिर ये सुबह पूजा पाठ करने के बाद में फिर हम यहाँ पे आ गए थे।
माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाई बनाने। और ये दूध चढ़ाया है हमने, तो ये कम से कम 1.5-2 लीटर दूध था अभी जब डाला था हमने। और ये देखिए इतनी देर में अभी दूध और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसी में ही चीनी डाल के मिठाई बना देंगे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से हम मिठाई बनाते हैं। और दोस्तों माता रानी के लिए प्रसाद बना रहे थे हम, और एक भजन गुनगुना रहे थे। चम चम चमक मैया तोहरा मंदिरवा भवनवा हे अम्बे बड़ा नीक लागे। भवनवा हे अम्बे बड़ा नीक लागे। मैया के मांगों में सिंदूर सोहे। मैया के मांगों में सिंदूर सोहे। बिंदियावा हे अम्बे बड़ा नीक लागे। बिंदियावा हे अम्बे बड़ा नीक लागे। बहुत ज़्यादा तो नहीं गाते वाते हैं हम, लेकिन ऐसे ही अकेले कामों में लगे रहते हैं तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मिठाई बन चुकी है, बस थोड़ी ही देर और लगने वाली है मिठाई बनाने में। और आज है चैत्र रामनवमी, तो दोस्तों नवमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। और ये देखिए मिठाई हमारी प्रसाद वाली बन चुकी है, तो अभी इसे थाली में डाल कर रख देंगे। जम जाएगी तब इसकी छोटे छोटे टुकड़े में पीस काट लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए। बस थोड़ी ही मिठाई बनाई है प्रसाद के लिए। और ये देखिए दूध से मिठाई बनाई है तो कितनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है प्रसाद की। बहुत ही अच्छी मिठाई है। ये देखिए तुरंत जम रही है, इतनी अच्छी मिठाई बनी है एकदम से। और प्रसाद के लिए अगर मिठाई बनाओ या कोई भी काम करो तो बहुत अच्छे से हो भी जाता है। तो एकदम से अच्छी तरह से एकदम से मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं एक नए से प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।